नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। मिसेस चीफ मिनिस्टर जो हैं उनकी अब संवैधानिकता प्रमाणित हो गई है। जी, अभी तक आपने ये देखा होगा कि जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं उसमें चीफ मिनिस्टर लिखा होता था और चीफ मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ कैबिनेट होता है। चीफ मिनिस्टर की सलाह से मंत्रियों का अपॉइंटमेंट होता है। चीफ मिनिस्टर जो है वो बहुत सारे निर्णय ले सकता है। ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, संविधान में भी लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में भी लिखा हुआ है और बहुत सारे अधिनियम, लॉज, लेजिस्लेशन सब में लिखा हुआ है। लेकिन हमारे सर जी ने एक नया कारनामा कर दिखाया है। हमारे सर जी ने अब सरकारी फाइलों में मिसेस सीएम का भी प्रचलन करवा दिया है और इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह जो उनका कदम है वह विमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए और विशेषकर से बीवी सशक्तिकरण के लिए, पत्नी सशक्तिकरण के लिए, वाइफ एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कदम है। आप पूछेंगे कि ये क्या हो रहा है, क्या मैं पहेलियाँ बुझा रहा हूँ? नहीं भाई, मैं पहेलियाँ नहीं बुझा रहा हूँ। यदि आप लोग जो है शीश महल का पूरा कार्यक्रम देख रहे हैं ठीक से, शीश महल तो आप जानते ही होंगे, वो 170 करोड़ का जो उनका बंगला बन रहा है, बल्कि बन चुका है। उसमें 45 करोड़ की तो केवल फर्निशिंग हुई है, साजो सामान जो आया है वही 45 करोड़ का है, जिसमें कि आपको पता है कि 10-10 लाख की टॉयलेट सीट्स हैं और जिसमें जो है आपने देखा होगा कि 1 करोड़ रुपए के उसमें टीवी सेट्स आए हुए हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। हर चीज़ जो है वो 5 स्टार के लेवल की है, या 5 स्टार्स की नहीं बल्कि 5 स्टार के लेवल के ऊपर की है। उसमें अब ये जानकारी आई है कि जो PWD की फाइलें हैं उसमें अब यह लिखा हुआ मिला है कि किसी भी वस्तु का, यदि नई वस्तु का प्रोक्योरमेंट हो रहा है तो उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ मिला है कि साहब ये मिसेस चीफ मिनिस्टर के कहने से यह आइटम लिया जाना प्रस्तावित है। मिसेस सीएम ने यह कहा है कि हमारे यहाँ की जो टॉयलेट सीट होगी वो इस प्रकार की होगी कि उसमें सर्दी में गर्म और गर्म में सर्द हवा आती रहे, जिससे कि नितंबों पर किसी भी प्रकार का अन्य प्रभाव ना पड़े, उन पर किसी भी प्रकार की जुम्बिश गर्दिश ना आवे। ये देखिए, ये कितने उदात्त विचार हैं, कितने महान विचार हैं। इस प्रकार का विचार जो है वो एक मिसेस सीएम ही ला सकती है। ये तो सड़ जी के बस की बात भी नहीं थी, ये तो सड़ी हुई की बस की बात है। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये आप जो है शीश महल को इतना क्यों खींच रहे हैं? अरे शीश महल को खींचने का कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सड़ जी जो थे वो कह के आए थे कि भाई मैं तो कुटिया का रहने वाला हूँ, मैं तो झोपड़ी का रहने वाला हूँ, मुझको कुटिया ही पसंद है, मुझको तो ज़्यादा से ज़्यादा एक 3 रूम का फ्लैट चल जाएगा, 3 BHK की जगह 4 BHK कर देना, उससे अधिक मुझको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो बहुत ही आम आदमी हूँ। नाम ही पार्टी का आम आदमी है, लेकिन इस आम आदमी की जो खासियत है वो अब देखने में आ रही है। सुनीता जी केजरीवाल, उनकी एक और उपयोगिता भविष्य में होने वाली है, यह आपको संभवतः नहीं पता है। वो सुनीता जी केजरीवाल जो हैं वो मिसेस सीएम से सीएम भी बन सकती हैं। क्यों बन सकती हैं? क्योंकि यदि किसी को किसी भी प्रकार का कोई भ्रम हो कि यदि सड़ जी को जेल जाना पड़ा, जो कि शराब घोटाले की वजह से और शराब घोटाले में जो अन्य घोटाले हुए हैं, अभी अभी आपने देखा होगा कि 2-1 दिन पहले एक और नया खुलासा हो गया और उस नए खुलासे में ये पता चला है
कि अभी जो इन लोगों को जिनको हटाया गया था, एक राजशेखर जी जो विजिलेंस के सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी विजिलेंस को हटाया गया था, उसमें ये बताया गया था कि उनके विरुद्ध कोई शिकायत मिली है। अब वो जिसने शिकायत की थी वो आके सामने बयान दे रहा कि साहब हमने तो कोई शिकायत भेजी ही नहीं, यानी कि शिकायतें भी फर्जी करवा डाली। उसके अलावा उसको जब हटाया उन्होंने और बीच में जब ये ऑर्डिनेंस आया जिसके बाद उसको रीइंस्टेट किया गया राजशेखर आईएएस को, उसके बीच में ये पता चला कि उसके यहाँ की फाइलें जो है वो टैम्पर विद की गई, फाइलें निकाली गई। रात के 2-2 बजे वहाँ खोल के सेक्रेटेरिएट उसके चौथे माले पर फाइलों के साथ हेराफेरी की गई, उनकी फ़ोटोकॉपी की गई, उनको नष्ट करने का प्रयास किया गया। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। जी हाँ, हमारे सर जी के काले कारनामों के राज। अब सर जी के काले कारनामों के राज तो भाई सर जी के लेवल के तो होंगे ही, उसमें शीश महल का राज छुपा हुआ है। यानी कि शीश महल के लिए जो बजट सैंक्शन हुआ वो कैसे हुआ। पीडब्ल्यूडी जहाँ भी है, देखिए वर्क्स डिपार्टमेंट होते हैं, उनकी लिमिट जारी होती है, उनकी स्पेंडिंग लिमिट जारी होती है, क्रेडिट लिमिट जारी होती है, उस क्रेडिट लिमिट के अंतर्गत ही वो विड्रॉल कर सकते हैं। ये सभी स्टेट्स में होता है, जिसको हम कहते हैं कि एक होते हैं जनरल फाइनेंशियल रूल्स और दूसरे होते हैं पब्लिक वर्क्स के फाइनेंशियल रूल्स। तो उस पब्लिक वर्क्स की फाइनेंशियल रूल्स में ये क्रेडिट लिमिट के अनुसार कार्य किया जाता है। तो वो क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए फाइल चलती है, फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाती है, उसके लिए जस्टिफिकेशन दिया जाता है, तब जाके उनकी क्रेडिट लिमिट बढ़ के और बजट का उसमें एलोकेट होता है, बजट एलोकेशन के अनुसार उसमें पैसे मिलते हैं। अब यही तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि भाई ये जो बजट एलोकेशन हुआ है ये किस प्रकार से हुआ है। क्या बजट बढ़ाने के लिए विधानसभा में सप्लीमेंट्री बिल गए कि नहीं गए, या सप्लीमेंट्री फर्स्ट सप्लीमेंट्री सेकंड सप्लीमेंट्री जाती है तब बजट में परिवर्तन होता है, या कि इमरजेंसी में ये सारे कार्य कर लिए गए। और इमरजेंसी ऑथराइजेशन करने के लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सिसोदिया जी ने क्या क्या कारनामे किए, क्या उन्होंने फाइल आगे भेजी, यानी कि एलजी तक भेजी? नहीं भेजी। यहाँ तो सारी फाइलें एलजी तक जाती हैं। आपको पता है कि ये यूनियन टेरिटरी है, सुई जेनरिस इसको बोला गया है, यानी एक स्पेशल कैटेगरी की यूनियन टेरिटरी है। बेसिक कैरेक्टर तो यूनियन टेरिटरी का ही है। यही लोग जो कह रहे हैं, बहुत सारे लोग आर्टिकल्स पे आर्टिकल छाप रहे हैं कि साहब कि इन्होंने एंट्री 41 एक ऐड कर दी है लिस्ट 2 में, यानी कि स्टेट लिस्ट में। अरे भाई एंट्री 41 तो पहले से एग्जिस्ट करती है। जो संविधान में 239AA है उसी में लिखा हुआ है, उसका 3B है जो कहता है कि केंद्र सरकार यूनियन टेरिटरी के मैटर में किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी मैटर पर, किसी भी लिस्ट में कानून ला सकती है, जिसके अंतर्गत उन्होंने सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बना दी। भाई सड़जी ऑर्डिनेंस का तो विरोध करोगे, लेकिन ये शीश महल का जो है पूरा कार्यक्रम, जिसमें मैडम ने ऐसे ऐसे कारनामे कराए हैं, ज़रा आप देखिए उनके वार्डरोब पर कितना खर्चा हुआ है, उनके बेड्स पर कितना खर्चा हुआ है, उनकी अपहॉल्स्टरी पर कितना खर्चा हुआ है, उनके बाथरूमों पर कितना खर्चा हुआ है, उनके खिड़की दरवाज़ों पर कितना खर्चा हुआ है। सारे के सारे रिमोट ऑपरेटेड हैं भाई। पर्दों पर कितना खर्चा हुआ है, 8-8 लाख के पर्दे हैं। और सारे के सारे जो नोटिंग्स बता रही हैं फाइलों की, वो कह रही हैं कि साहब मिसेस सीएम के निर्देशानुसार हम जो हैं इसमें अच्छे से अच्छे किस्म का पर्दा जो भारत में उपलब्ध है वो खरीदेंगे। मिसेस सीएम के निर्देशानुसार जो मार्बल लगेगा वो वियतनाम वाला ही 1200 रुपये फुट का मार्बल लगेगा। हमारे लिए साधारण जन का 50-60 रुपये वाला जो कोटा स्टोन है वो नहीं लग सकता।
अरे चलिए भाई, 50-60 का कोटा स्टोन नहीं लगा के 200 रुपये वाला मार्बल लगा लीजिए, यहाँ उपलब्ध है। नहीं तो 100 रुपये वाली, 150 रुपये वाली, 300 रुपये में तो अच्छी से अच्छी टाइल आ जाती है, वो लगवा लीजिए। ना 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 ना, मिसेस सीएम का आदेश है कि भाई यहाँ तो लगेगा तो वियतनाम वाला ही मार्बल लगेगा। तो अब आप शीघ्र देखेंगे कि जब सड़जी जेल जाएंगे तो सड़जी की कमान आम आदमी पार्टी में और किसी को नहीं मिलेगी। ये मिसेस सीएम ही अब सीएम बनने के रास्ते पर हैं और इसीलिए उनसे ये राजकाज करवाया जा रहा है, उनको राजकाज का पूरा अनुभव दिया जा रहा है। वैसे तो वो अधिकारी रही हैं इनकम टैक्स में, उनको थोड़ा बहुत तो पता होगा, क्योंकि वो तो सड़जी तो काम नहीं करते थे, सड़जी तो सिर्फ मुफ्तखोरी करते थे उस समय। अधिकारी होने के बावजूद उन्होंने धेले भर का काम करके नहीं दिया सरकार का पूरा पैसा मुफ्त में लिया। लेकिन मैडम जी जो हैं उन्होंने तो काम किया है, वो तो मिसेस सीएम बनने के बाद भी सरकारी पद पर थी। तो मिसेस सीएम का जो रिच एक्सपीरियंस होगा, जो उनका ज़बरदस्त अनुभव होगा, वो आम आदमी पार्टी को, सड़जी की पार्टी को बिल्कुल सड़ा कर रख देगा और सड़ी सड़ी करके और भी ऊंचाई पर पहुंचाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।